ठीक है, मैं ना शुरू करता हूँ, ठीक है, और आप कर लेना। क्या जरा सा फ्रेम थोड़ा घुमाइए ना। किधर? हाँ बस कर लो, ठीक है। गोइंग फॉर टेक एंड एक्शन। किताबें होती हैं बहुत अच्छी दोस्त, बहुत कुछ सीखते हैं हम इनसे, बहुत कुछ जानते हैं हम इनसे। इन किताबों में छुपी हैं हज़ारों कहानियाँ, लाखों किस्से और न जाने कितने अनचाहे दर्द। तो हम बात करेंगे इन्हीं किताबों की। मेरा नाम है राजन दरवेशी और आप हैं किस्से, किताबें और चाय के पहले संस्करण में। मेरे साथ हैं दो कमाल के शायर, जीशान और तारिक। तो सुनेंगे हम उनसे कुछ किस्से और होंगी मेरी कुछ कहानियाँ। क्या बात है राजन भाई, क्या इंट्रो दिया है यार। बस मतलब एकदम आरजे की तरह इंट्रो दिया आपने तो। बहुत खूब, ये बहुत अच्छी बात है कि आज हम लोग किताबों पर बात करेंगे, कुछ शायरी पर बात होगी। और ये जो नस्ल है ना राजन भाई, किताबों से बहुत दूर जा रही है। और किताबों से इतनी दूर जा रही है कि लोग आजकल सोशल मीडिया और मोबाइल्स में इतने उलझ गए हैं कि किताबें पढ़ना भूल गए हैं। और हमें लगता है कि आपको ग्रोथ चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, आपकी नशोनुमा हो, इम्प्रूवमेंट करें तो आपको किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किताबें नहीं पढ़ेंगे आप आगे नहीं जा सकते। बिल्कुल सही कहा तुमने ज़ीशान। और एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ नया सीखना है, कुछ नई चीज़ें तजुर्बे करने हैं, अच्छा कहना है, बनाना है, करना है, तो उसके लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, उसका सहारा लेना पड़ेगा, उसके आगे फिर कुछ है नहीं। दूसरी चीज़ें और हैं कि आप समझें कि किताबों से हम जितना जुड़े रहेंगे हम जिंदगी को उतनी आसानी से जी पाएंगे। अगर हम चाहें तो समझें, एक बात ये भी समझ लें कि अगर हम 20 साल की एज में हैं, सपोज हमारी एज में, और हमें 60 साल का तजुर्बा करना है, तो हमको जो 60 साल का जो डिस्टेंस है, वो गैप है, उसको कम करने के लिए या उसको उस 60 साल में क्या करना चाहिए और किस बेहतरी से करना चाहिए, उसको समझने के लिए जो किताबों का सहारा आप ले सकते हैं, और वो आपके लिए काम में आएंगी, आपको आसानी पैदा करेंगी। ये सारी चीज़ें हैं किताबों के लिए। बात कही आपने तारिक की 20 साल के एज में वो 60 साल वाला एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मैं भी मानता हूँ कि मुझे लगता है कभी कभी कि मैं पन्नों की महक मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत बार मुझे नींद नहीं आती, तो अभी तो वो इंस्टाग्राम वाला जमाना चल रहा है कि हम इंस्टाग्राम Yes. रील जो है एल्गोरिथम चलते 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 नींद आ जाती है। बट मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। मेरे पास अच्छी खासी किताबें और मैं पढ़ता हूँ, और अभी मुझे जब एक सुकून वाली नींद चाहिए तो फिर मुझे किताबें की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल मैं सोता हूँ उनके साथ। लोग पढ़ते हैं किताबों के साथ, मैं कहता हूँ मैं पढ़ता भी हूँ और सोता भी हूँ। क्या बात है। किताबें और चाय, अरे वही किताबें और चाय। और चाय, कितने दिलकश शौक हैं मेरे भाई। अरे है वाह 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 वाह, क्या बात है यार। इसमें एक और बात मैं जोड़ूंगा यार कि किताबें और दोस्त और चाय, ये किस्मत वालों को मिलते हैं। जो ये बड़ी चीज़ें होती है यार, ये सबको नहीं नसीब होती हैं। बहुत लोग आजकल हैं, और किसी को भाई बोलता है, मैं इस चाय एक्चुअली जोड़ना चाहता हूँ क्योंकि चाय के लिए जो जिससे दोस्ती हो जाती है वो चाय पसंदीदा होता है, उसके लिए भी चाय पसंदीदा होगी। मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा जो दोस्ती बनती है ना, हाँ ये चाय से बन जाती है। भाई चाय पीते हैं। हाँ। तो आप लोगों का जो ये रहा, मतलब जैसे जीशान भाई, आप बहुत कमाल की आप जो इतना कमाल का, इतना उम्दा पढ़ते हैं, ओके, इतना उम्दा लिखते हैं, ये ऐसे ही नहीं आ जाता। और अभी इतने कम एज में आप इतना जो कमाल का लिखते हैं, ये कहीं न कहीं ये जो देन है, मुझे लगता है आप जो इन किताबों से सीखे हैं आपने, ठीक है। और आपके शेर वाह माशाल्लाह, मैं तो अभी भी मतलब सोचता हूँ कि कैसे कोई लिख सकता है ये। तो ये कब आपको पहला जो है जो पहली किताब आपने पढ़ी और पहला कुछ सीखा आपने, वो कब लगा कि हाँ यार ये बहुत ज़रूरी है और मज़ा आया इसको पढ़ के? तो बात ये है कि जो दरसी किताबें होती हैं जो हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, वो किताबें अलग होती है। वो हमारी ज़ाती ज़िंदगी के लिए, एकेडमिक्स के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा भी आप क्या पढ़ते हैं वो भी ज़रूरी है। मैं दरसी किताबों को पढ़ता था, मुताला करता, मतलब दरसी किताबें तो एकेडमिक्स में वो पढ़ाई जाती थी। लेकिन एक दिन अचानक से मैं जब लाइब्रेरी में गया स्कूल के, तो वहाँ देखा एक किताब पढ़ी हुई है और उसका नाम है चांद करता है गुफ्तगू हमसे।
क्या बात है। तो उसके नाम में एक अलग कशिश थी। वो किताब मुझे खुद ब खुद अपनी तरफ खींच रही थी, और बचपन से ही मुझे शायरी का लगाव था, और वो किताब भी थी शायरी की। क्या बात है। तो ये जो चीज़ है ये मुझे खींच लाई इस तरफ, और मैंने वहाँ से मुताला शुरू किया। फिर मैंने पहली किताब पढ़ी चांद करता है गुफ्तगू हमसे। उसके बाद धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता और शायरी का शौक़ बढ़ता चला गया। फिर मैंने दूसरी किताब पढ़ी ज़फ़र गोरख साहब की हल्की ठंडी ताज़ा हवा। इसी तरह रफ्ता रफ्ता मैंने कई किताबें पढ़ी और किताबों का सिलसिला चल पड़ा। तो इसी बात पे शेयर हो जाती बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं मुझे बहुत पसंद है जॉन इलिया साहब की 4 मिसरें किताबों पर कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगे मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की कितना बनना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा। क्या कहने। वाह वाह वाह। ये तो मेरा भी फेवरेट है, और जॉन साहब का तो मैं मतलब क्या ही बोलूँ। बिल्कुल बहुत ही उम्दा शायर है। मैं उनकी 1-2 किताबें जो कि मुझे लगता है कि कुमार विश्वास जी ने प्रकाशित करवाई थी, वो मैंने 1-2 पढ़ी। और नॉर्मली तो अब वही है कि इंस्टा और जो है सेलफोन वाला ज़माना है, तो उनकी जो कुछ मोस्टली जो मैंने फ़ोन में ही मैं पढ़ता रहता हूँ। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मुझे जब मैंने जो पहली किताब पढ़ी और मुझे जो कहानियों का शौक़ चढ़ा, मुझे किस्सों में जो इंटरेस्ट आने लगा, मैं जब 12th स्टैंडर्ड में था तब मैंने जो पहली किताब पढ़ी, और पहली किताब मेरी जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत थी। मलिक मोहम्मद जायसी जो बहुत ही कमाल के एक ग्रंथकार हैं, उनकी जो रचना थी, और वो 12th स्टैंडर्ड में उसके कुछ पीसेस जो हैं हमारी किताब में थे, तो मैंने पढ़ा, मुझे बहुत मज़ा आया और नया उस वक्त कहानियों का चस्का लगा। और फिर मैंने उस किताब को मंगवाया, और कुछ सेकेंड हैंड में आई वो किताब, और मैंने पढ़ी। क्या ही उम्दा किताब थी। और उसके बाद पिछले कुछ सालों में किताबों के साथ एक अलग लगाव रहा है मेरा। क्या बात है। किताबों के ऊपर मेरी अपनी एक अलग किताब आने वाली है, जिसका नाम है किताबे अक्स है। ओहो क्या बात है। हाँ, मज़ा आएगा। तो मज़ा आएगा। क्या बात है। उसमें बहुत कमाल की बातें मैंने लिखी हैं। उसके बाद पिछले कुछ सालों में मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी, बट जो पहली किताब मतलब कॉलेज और जॉब ये सारी चीज़ों के बीच में जब आप एक किताब पढ़ी, जो मैंने जो आप जब अपने अर्ली 20s में होते हैं या फिर 23 में पहुंचते हैं, 22 में पहुंचते हैं, जब आप ज़िंदगी में धीरे धीरे ग्रो करते हैं, बिल्कुल। और उसके बाद जो किताब मैंने पढ़ी है, और जब आप अपने जीवन के उस पड़ाव में होते हैं जहाँ आप प्रेम में पढ़ते हैं, जहाँ आपका झुकाव जो है प्रेम की तरफ होता है, उस वक्त मैंने एक किताब पढ़ी, और वो किताब थी धर्मवीर भारती की गुनाहों की देवता। क्या बात है। ओहो क्या बात है। वो किताब बहुत ही कमाल की किताब रही, और उसका एक अलग इम्पैक्ट है मेरे लाइफ में। और उसके बाद मैंने जो एक और किताब पढ़ी जिसका एक बहुत ही कमाल का इम्पैक्ट रहा मेरे लाइफ में, वो लिखा है मृणाल की किताब है औघड़। अगर आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़िए उसको, बहुत ही कमाल की किताब है औघड़। बिल्कुल बात सही है राजन भाई, आपने बहुत अच्छी किताबों का मुताला किया है। लेकिन मुझे किसी शायर के मिसरे याद आ रहे हैं कि क्या वजह ढूंढते हो खराबों से इश्क की, दिल खुद बड़ी मिसाल है ख्वाबों से इश्क की, कागज़ की ये महक ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। है क्या कहने। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। सदी जो है मुझे लगता है कि वाकई आखिरी सदी है। इसके बाद जो है किताबों का शायद जो है मतलब कम हो जाए, और लोग अब टेक्नोलॉजी के साथ साथ मोबाइल्स पर लैपटॉप्स पर ही पढ़ना शुरू कर दें। लेकिन मुझे लगता है कि जो इंसान पन्नों की उन खुशबुओं को महसूस नहीं कर सकता, वो एक बहुत अच्छी चीज़ से दूर होता जा रहा है, मतलब उसको उसके बारे में पता नहीं। सही है। तो मैं रिकमेंड करूँगा लोगों को कि वो किताबें पढ़ें वाकई, क्योंकि आप ना जब ज़िंदगी से ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, भागना चाहते हैं, तो फिर किताबें आपके लिए अपने दरवाजे खोलती हैं। क्या बात है। किताबें आपको आपके ख्वाब तक पहुंचाती हैं, जो आप सोचते हैं किताबें आपको वहां तक ले जाती हैं। तो जब आप किताबें खोलते हैं यानी आप दरवाजे खोलते हैं, तो आप किताबें पढ़िए। मैं पिछले कुछ 2-3 साल में मैं बहुत ज़्यादा मतलब
डिप्रेशन का शिकार रहा, समझिए एंजाइटी वगैरह सब चल रहा था, क्योंकि ये जो उम्र है मैंने आपको पहले बताया इश्क की तो मुझे समझ में नहीं आया, बहुत मतलब। तो एक दिन क्या हुआ ना, एक दोस्त है मेरा अशरफ, उसने मुझे एक रील्स भेजा, तो मैं देखा वहाँ कुछ नॉवेल्स के नाम थे और उसमें था कि अगर आप माजी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो हाल ही में पढ़ें। क्या बात। और फिर मैंने भाई ये नॉवेल हाल ही पढ़ी, इतनी ज़बरदस्त नॉवेल है, टाइम टू ट्रैवल, मतलब आपको एक किसी और ही टाइम में ले जाती है, और अलग ही दुनिया अलग ही दुनिया है। फिर उसके बाद जो पढ़ना शुरू किया मैंने बहुत सारी चीज़ें हालिम से सीखी, और मैं वाकई मतलब नई जनरेशन जो है, जो इश्क के बाद खुद में उलझ जाती है, लोग खुदकुशी कर लेते हैं, क्या क्या कर लेते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि खुदकुशी से अच्छा है कि आप किताबों में डूब जाएं, क्या तो वो बात आपको है। एक नई जिंदगी की क्या तलाशती बात है। नई जिंदगी के साथ लेकर आती है। क्या कहना। तो मैंने हाल ही में पढ़ी है, निम्रा अहमद की है। निम्रा अहमद बहुत अच्छी राइटर है पाकिस्तान की, और हाल ही पढ़ी है। उसके बाद उमर अहमद का जो पीरे कामिल है, उमर अहमद की, वो भी पढ़ी है। पीरे कामिल भी बहुत ज़बरदस्त है, इंसान खुद को तलाश लेता है, इतनी क्या अच्छी बात नॉवल, है। इंसान खुद को तलाशता है नॉवल को पढ़ते हुए, और वो एक सही वे में आपको लेकर जाएगी। तो नॉवेल्स काफ़ी हेल्पफुल होती है, मुझे बिल्कुल लगता है। बिल्कुल 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 तारिक भाई समझ रहे हो? बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ यार, क्योंकि मतलब और भी चीजें हैं जो हेल्पफुल रहती हैं लेकिन वो जाने नहीं। क्योंकि वहां से सीखना हमें, वहाँ से सीखना है। फिर यहाँ पे अप्लाई करना है। बिल्कुल तो मुझे भी लगता है, जो एक जीशान भाई ने बात की, मुझे भी वो लगता है कि जब आप बहुत तन्हा होते हैं, जी। बहुत बहुत अकेले होते हैं ना, उस वक्त ये किताबें बहुत अच्छी होती हैं। बिल्कुल। और मैं किताबें पढ़ता ही था, शुरू से ही मुझे शौक था किताबें पढ़ने का, बट पिछले कुछ 4-5 सालों में जो आपने बात कही इश्क की, तो ये यूं कह लें कि मेरी भी मुलाकात किसी मोहतरमा से हुई, और उसके बाद, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद था किताबें पढ़ना, हाँ तो उसके बाद जो मुझे किताबें पढ़ने का शौक लगा, वाह। ये शौक लगा ना, ये शौक लगा जो है ना, इससे मुझे चिराग भाई के एक शेर याद आया। चिराग भाई का, वो कहते हैं कि तितली से दोस्ती गुलाबों का शौक है, मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। है। वाह वाह। तो किस तरह से उन्होंने लिखा है, कितनी खूबी से उन्होंने बयान किया हुआ है। क्या कहना है। तो ये जो एक किताब, एक जो आप इश्क करते हैं लोगों से, वो अलग होता है, जो एक किताब से इश्क है वो एक अलग बात है भाई। और कमाल की बात है कि आप जिससे इश्क करें और उसको इश्क हो किताबों से, आए फिर आप है। किताबों से इश्क क्या करें, बात, बिल्कुल। क्या बात, फिर तो मत पूछें। क्या बात है। क्या बात है। तो पिछले कुछ 3-4 सालों में मेरे पास, मैं पढ़ता तो हूँ, बट अब मुझे ऐसा हो गया क्योंकि किताबों का शौक बहुत है, मुझे बस रखना है। मैंने अगर किसी अच्छी किताब का कहीं रिकमेंडेशन सुना तो मैं उसको ऑर्डर कर लेता हूँ। मेरे पास ऑलमोस्ट 250 से ज़्यादा किताबें हैं, 250 से 300 ज़्यादा किताबें। मैं अलग अलग शहरों में जाता हूँ, उज्जैन गया था मैंने, वहाँ से करीब 20 किताबें लाई। ठीक है, मैं बनारस गया था, वहाँ से कुछ किताबें लाई। तो मुझे किताबें, और बाकी ऑनलाइन पे मुझे कहीं किसी फ्रेंड ने रिकमेंड किया ये किताब, मैं वो भी ऑर्डर कर लेता हूँ। मुझे पीडीएफ फाइल में किताबें रखना क्या पसंद है। बात एक है। इवेंट था, हाँ। तो उसमें मैं और राजन भाई दोनों आने वाले थे। अच्छा। तो उस दिन क्या हुआ ना कि मैं इवेंट में पहुंचा, राजन भाई रास्ते में जस्ट पहुंचने से पहले ही मिल गए स्टूडियो से। राजन भाई के हाथ में किताब है, राजन भाई ये क्या है? हाँ हाँ। भी बोले अरे वो मैं आ रहा था रास्ते में, किताब पसंद आ गई। मैंने कहा यार ऐसा शख्स अब भी बिल्कुल, एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल, बिल्कुल। कि चलते हुए राह में किताबें खरीदता है। खरीद लेता क्या हूँ। तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था। ये KWS कुर्ते वाले के फाउंडर मेंबर थे, वो अलग बात है, ठीक है। तो मुझे अभी भी आदत है कि मैं अगर कहीं पे भी ट्रैवल करता हूँ और कहीं पे भी जाता हूँ, मेरा ऐसा है तारिक भाई कि मेरे पास किताब होनी चाहिए, मैं भले पढ़ूँ नहीं उसको। क्या बात है। मैं अलग काम में मशरूफ नहीं, बहुत मुझे ऐसा महसूस होना चाहिए कि मेरे पास एक किताब क्या है, बात बैग में 1-2 किताबें क्या रहती हैं। बात है, क्या बात है, क्या बात है। और ये एक अलग अलग, अभी तो नए जो ये मैं कहूँ कि ये जो ट्रैवलर लोग आए हैं, इंस्टा वाली दुनिया आ गई है, हाँ, तो वो उनका क्या है कि एक चाय रख ली, एक किताबें रख ली, उसके बाद एक रील बना लिया। हमारी दुनिया वैसी है नहीं, मैं बहुत कम रहता हूँ एक्टिव इन जगहों पे, और अमूमन मैं डालता नहीं वैसे पिक्चरें। लेकिन किताबें अगर ना हो तो ऐसा लगता है कुछ तो है खाली है, छूट रहा है। अभी छूट रहा है, ऐसा हो बिल्कुल। गया है। हाँ, अभी तो ऐसा हो गया कि हम ज़्यादा करके मोबाइल फ़ोन पे ही, स्क्रीन पे ही सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, बट वो बैग में होनी चाहिए कि हाँ मेरे पास वो किताब है। और अमूमन मैं जब मैं किसी को मिलता हूँ या फिर
मोस्टली ऐसा होता है कि ऑफिस में जब आप किसी को मिलते हैं या फिर किसी का ऐसे रहता है कि कोई ऑफिस से जा रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर किसी एक इंसान को जिससे मैं मिलूँ या बिछड़ूं उसको एक किताब जरूर गिफ्ट क्या करूं। बात है। और मैंने ऑलमोस्ट 20 से 25 लोगों को किताब गिफ्ट किया है और सबका ये कि भाई इस टाइम में किताब गिफ्ट, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं बोला ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट मैं ये ट्राई करता हूँ कि लोगों को किताब गिफ्ट करूँ। क्या बात है, लगता है आज मिलेगी अपने को भी। मुझे किताबों के तोहफे से याद आया, वर्ल्ड बुक डे जो है 23 अप्रैल को मनाते हैं, और मैंने कहीं पढ़ा था मैंने कि वर्ल्ड बुक डे जो है एक बार्सिलोना एक शहर है, एक कंट्री, किसी कंट्री में, तो बार्सिलोना में वहाँ पर क्या होता था कि मर्द हजरात जो है औरतों को फूल दिया करते थे। तो वो एक वैलेंटाइन डे जैसा वो उसको एक मनाते थे, लेकिन वहाँ पे ये हुआ कि जो किताब बेचने वाले लोग थे उन्होंने एक तहरीक चालू की और फिर वहाँ पर फूल के साथ किताबें दी जाने लगी। क्या बात है। और वो 23 अप्रैल को वो होता था, इसीलिए वर्ल्ड बुक डे जो यूनेस्को है उसने ये किया कि 23 अप्रैल को हम वर्ल्ड बुक डे मनाएंगे। तो इस तरह से आज भी 23 को वहाँ पर बार्सिलोना में वो जो है शहर है, सिटी है, वहाँ पर आज भी उसी जोशो खरोश के साथ जब कोई आशिक अपने माशूका को देता है गुलाब, तो उसके साथ बुक देता है भाई। क्या बात। और ये बहुत मतलब एक अजीब सी चीज़ है, जिसको किताबों से इश्क होती है वो सामने वालों को भी, जिसको किताबों से इश्क होती है और सामने वाले से इश्क होता है, वो किताबें गिफ्ट करता है उसको। क्या बात है। और शायद मैंने कभी किया भी था किसी जो हाल तेरा वही हाल मेरा। मैं अभी भी उन बिछड़े यारों को अभी भी मिलता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक किताब गिफ्ट कर ही दूं। हालांकि उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है, मेरा पढ़ना जारी है। तारिक भाई, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। समझ रहे हो ना? एकदम अच्छे से समझ रहा है। आप जो है ये जो आप बातें सिर्फ कर रहे हो, बट लग नहीं रहा है मुझे कि किताब दरअसल क्या है कि आप रील वाली दुनिया वाले आपका तो वो शेर भी मैं बहुत फेमस करता रील। हाँ यार वो हो गया था। मैंने किताबें पढ़ी हुई हैं, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा मोहब्बत की ज्यादा पढ़ी हुई है कि मुझे, और वो जो मालूम है ना वो शख्स के साथ पढ़ी हुई है। तो इस वजह से अभी वो बात आ गई रील की यार, तो रील पे मैंने कहा हुआ था कि बोले एक फिल्म दिखानी पड़ती है ना, तो दुनिया को एक फिल्म दिखानी पड़ती है, ख्वाबों की ताबीर बतानी पड़ती है, हम जैसे मुश्किल से फेमस होते हैं। आप समझ रहे हैं किसको कह रहा हूँ मैं? हम जैसे मुश्किल से फेमस होते हैं, उनको तो बस रील बनानी पड़ती है। क्या बात है यार। मतलब इसलिए आप रील बनाने पे ज्यादा फोकस करते हैं। नहीं यार, लेकिन मैं उसके साथ वो किताबें रखता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि यार वो बहुत अच्छी दोस्त हैं और वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ती किसी भी हाल में। जी, तो इस सारी चीज़ें हैं। और यार क्या मेरे को ध्यान में आ रहा था, कुछ चाय की बात यार याद आ रही है यार। कुछ चाय पे है यार निशान तुम्हारे पास? चाय को भी साथ में रखते हैं। किताबों में डूब जाए, लेकिन वो सहारा बनती है चाय हमारे साथ, तभी हम जाके किताबों के पास रुक पाते उतना, ठीक है? नहीं तो चाय नहीं रहता तो फिर वो यार नींद आ गई वगैरह वगैरह चीजें। चाय तो आ रही है रास्ते में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस कदर खास की राय नहीं टाली जाती, जिस कदर खास की राय नहीं टाली जाती, वो अगर पूछ ले चाय नहीं टाली। क्या बात है। वो अगर पूछ ले तो क्या बात है। चाय नहीं टाली जाती। वो अगर पूछ ले तो वो अगर पूछ ले नहीं टाली जाती। शुगर भी होगा तो आइसक्रीम पी लेंगे। नहीं, मुझे कोई परहेज नहीं है, आमूमन मैं लेता नहीं हूँ शुगर, बट ठीक है, अगर वो पूछ ले तो फिर टाली नहीं जाती। ये बात तो सही यार। बदगुमानी है बेयकीनी है, हाँ, बदगुमानी है बेयकीनी है, बदगुमानी है बेयकीनी है, जिंदगी मुश्किलों से जीनी है, जिंदगी मुश्किलों से जीनी है, चखना है जायका मुझे लब का, चखना है जायका मुझे लब का, चखना है जायका मुझे लब का, आपके कप से चाय पीनी है। तो ये सारी चीजें है ना। मुझे वो फिल्मों वाला वो सीन याद आ गया, ठीक है? आपने वो अगर फिल्में देखी होगी तो एक मूवी है
शादी में आना जरूर। हाँ नहीं नहीं हमारी नहीं। अरे यार मैंने किसी को बोला हुआ था कि मुझे तेरे साथ भी देखनी है। यहाँ तक गया मैंने उसको कम से कम 10 से 12 मरतबा देखी होंगी, हर एक सीन देखा हुआ है और वो मंदिर वाला सीन भी देखा हुआ है। वो मुझे लगता है ये जो शेर बना है वो वही शेर है ना। हाँ बिल्कुल 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 ले जाता है बोले एक मुझे सीन। आपके कप से चाय जी 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 बिल्कुल जो बिल्कुल 12 बार मैंने देखा है वो, ठीक है, जो 12 टाइम आपने देखा है वो शेर लगता है वही से बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े आप। वहीं से निकल गया। तो मेरा तो कम रहा है। अच्छा ये जो शेरों वाली दुनिया है, मैं आप लोगों की तरह उतनी जहनी चीजें नहीं लिख पाता हूँ। मेरा ध्यान ऐसे, मैं कहानियाँ पढ़ता हूँ, कहानियाँ पढ़ता हूँ, मैं कविताएं पढ़ता हूँ मैं, बट ये जो आप लोग कमाल करते हो, ये 2 लाइन में कई पन्नों वाली जो किस्से बयां कर देते हो, वो कमाल की बात है भाई। वो मैं थोड़ा उस जॉनर से थोड़ा सा बाहर हूँ। नहीं, लेकिन आप भी बहुत अच्छा लिखते हो। आपने फ्री वर्स वगैरह भी लिखा हुआ है, नज़में, आज़ाद नज़में लिखी हुई है, मैंने पढ़ी है, मतलब आपने जब सुनाई थी तो मैंने सुनी थी, तो वो भी बहुत अच्छी हैं। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़, नई चीज़ हम 2 लाइन्स में कह पाए, बिल्कुल। शेर में कह पाए। तो तारिक शेर सुना रहा था चाय का, तो मुझे याद आया कि मैं खुद को जितना समेटता था अब उससे ज़्यादा बिखर गया हूँ। अरे क्या कहने, वाह वाह वाह। उसको मरने पे खत लिखा है, बहुत सुकून है जिधर गया हूँ। हाय मैं उसके हाथों की चाय पीने, मैं उसके हाथों की चाय पीने किसी बहाने से घर गया हूँ। क्या कहने यार, वाह 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 वाह। तो एक्चुअली मैंने जितने शेर लिखे हैं, मुझे लगता है आज तक 95% जो है मेरे तजर्बे हैं, क्या मैंने बात है, किए हुए हैं। क्या बात मैं है। ऐसे ही नहीं लिख रहा कि यार हमें में लिख देते हैं, नहीं, मैंने तजर्बे किए हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लोग, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं, तारिक है ना, जो लिखते हैं ख्यालों में लिखते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, ख्याली बिल्कुल। बुला होता है उनका, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जो जीता हूँ, तारिक जो जी रहा है, हम लिख रहे हैं, हम ऐसे ख्याल में नहीं लिख रहे हैं, हम जी रहे हैं, हम लिख रहे हैं। तो हमको मतलब ऐसा है कि यार ऑडियंस सुने ना सुने, ठीक है, हमको पसंद आ रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस पे भी उनको नहीं इत्तेफाक होता है कि यार क्या लिख रहे हो, अच्छी शायरी लिखो ना, ये क्या है। तो मतलब जो आपने कही अभी बात कि हम जो जीते हैं उस पर लिखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो वाला जो आपका एक शेर याद आ गया मुझे। हाँ वो एक बार हो जाए भाई। तो वो एक्चुअली मैं भी रिलेट करता हूँ उसको। हाँ, तो शायद हो सकता है कि हम दोनों ने एक ही चीज ले लिया। तो शेर ये है, मुझे पता था कि राजेश भाई ये तो जरूर सुने। बिल्कुल। तो वो शेर ये है कि अजब अपनी कहानी हो गई है, मोहब्बत जावेदानी हो क्या गई है। कहने हैं। वो लड़की जिसको हमने दिल दिया था, वो पगली अब सयानी हो गई है। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। हमने दिल दिया था, वो पगली अब सयानी हो गई है। जरा सा देर से लौटा तो देखा, वो एक राजा की रानी हो गई। यार क्या कहने, बड़ा दुखान कट गया। देखते रहने में अक्सर हमारी चाय पानी हो गई। क्या बात है यार, क्या बात है यार, क्या बात है ईशान। तो ऐसे ही चाय पानी हो जाती थी, फिर उसको थोड़ा गरम करके लाने भाई चाय गरम करती थी ना। ये वाला कट करना पड़ेगा भाई वायरल कराना कि नहीं। ये नहीं वायरल कराना है कि नहीं। वायरल होना चाहिए। नहीं होगा, वायरल नहीं होगा भाई। हम ऐसी चीजें कोई नहीं डालेंगे जिस पे वायरल हो। क्या बात है। ज़िशान, हाँ। कहाँ आ गया हूँ, ये क्या लग रहा हूँ, यकीनन यहाँ मैं जुदा लग रहा हूँ। अरे क्या बात है। मेरा तो कोई भी समझता नहीं है, मैं हंसते हुए भी बुरा लग रहा हूँ। अरे बहुत रील बात है। मतलब हर शेर का जो है एक अपना जाविया हुआ था। अगर मैं एक शेर कह रहा हूँ मैं स्टेज से खड़े होकर और 1000 सामीन बैठे हैं, तो इसका मतलब उसके 1000 जाविये निकले। मैं तो एक जाविये से कह दिया,
लेकिन लोग अपने तरी लेते हैं, क्या इस बात तरह हमको लेना होता है। क्या बात तो ये शेर की ये एक बहुत अच्छी खूबी है है, बिल्कुल कि अगर आप कोई शेर कह रहे हैं और हर कोई अपने अपने जाविये से उसको ले रहा है। क्योंकि सबके दिमाग में उसकी अब एक अलग कहानी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो सही बात है, बिल्कुल ये बात सबका क्लियर। एक जो अपना एक अलग जीवन है, उसकी एक अपनी अलग जर्नी है। मे भी जिस बात से आप ताल्लुक रखते हैं, आपकी जो जर्नी बहुत अलग रही हो, बट उस इंसान की जर्नी अलग रही हो, बिल्कुल। मगर उस चीज को, उस लाइन को दोनों लोग अपने आपने अपने तरीके से एक्सपीरियंस किया हुआ है ना, कि उसने किस तरह से जिया या देखा उस चीज को, और उसने किस तरह महसूस किया, और हमने क्या महसूस करके और किस तरीके से उसको कहा हुआ है। आपने क्या महसूस किया मैं समझ नहीं आया। भाई बस एक ही नहीं है, और भी सारी चीजें हैं मेरे साथ। यही तो मुझे नहीं दिखता। भाई 4 की इजाजत है। एक से थोड़ी होगा। राजन भाई तो एक पर भी हमारा नहीं है। हमारा तो हो गया, हम पहाड़ों में रहेंगे। हमारा तो हो गया। और मुझे लगता है कि जो आज का दर्द है, ठीक है, जो आज का दर्द है, जो आज आप महसूस करते हैं, जो आज आपके किस्से, जो आज आप पे बीती है, वो कल की एक कहानी है। बिल्कुल। और आज का जो पाठक है वो कल का एक राइटर है। क्योंकि जो मैंने जिया है, जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने पढ़ा है, कहीं न कहीं मैं किसी एक पन्ने पे वो मैं उतारूंगा, वो लिखूंगा। शायद वो आज ना पढ़ी जाए, मे भी आने वाले 10 सालों में, मे भी आने वाले 15 सालों में, बिल्कुल। कहीं न कहीं किसी न किसी बिल्कुल को बिल्कुल, वो वो चीज़ पढ़ी जाएगी। वो रिलेट भी करेगी उसको, वो चीजें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शायद इस जनरेशन को नहीं, जनरेशन को कोई तो क्या उसको क्या relate बात, करेगा। क्योंकि क्या बात। अब ऐसा हो रहा है कि मैंने जो देखा है कि अगर मैं उठाऊं जो 25-30 साल 40 साल पहले की जो किताबें हैं, जो जिन राइटरों को बहुत कम लोग जानते हैं, जिन लेखकों को बहुत कम लोग जानते हैं, उनकी किताबें बहुत बार आप पढ़ते हो, जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने जाना होगा, जिसके बारे में बिल्कुल। बहुत कम लोगों ने सुना होगा, और वो अचानक से आपके लिए वो आपकी फेवरेट किताब हो जाती है। बिल्कुल क्योंकि आप उससे रिलेट करते हैं। बिल्कुल। आपको ऐसा लगता है कि जो आज मैं महसूस कर रहा हूँ, सालों पहले ऐसा ही किसी ने क्या महसूस बात किया है, क्या और बात ऐसा लगता है कि ये तो मेरी बात कह दी उसने। सही है। तो ये चीज जो मुझे लगता है कि हम जो भी आज महसूस कर रहे हैं, हम जो आज लिख रहे हैं, वो कल के लिए एक कहानी है। मे भी आने वाले बिल्कुल, दशकों में बिल्कुल। कोई ना कोई उसको पढ़ेगा और शायद वो उस चीज से रिलेट कर पाएगा। जब भी कोई किताब मैं खरीद रहा हूँ या मैं खरीदता हूँ, तो हमेशा मेरे जहन में ये बात आती है कि यार इस किताब में जो मुझे पसंद आई है, कोई लाइन तो होगी जो सदियों से मेरा इंतजार कर रही है। क्या बात तब है। जाके मैं वो किताब ले लेता हूँ कि यार कुछ तो सीखने मिलेगा इससे। क्या तो बात है। किताबें ज़ाया नहीं जाती। एक टाइम पे आपको जो है दोस्त आपको गलत राह बता सकता है, लेकिन किताबें नहीं बताएंगी। क्या बात है यार, क्या बात है। और वो लगता है कहीं न कहीं वो शायद, मैं अब सोचता हूँ पिछले कुछ सालों में ऐसे बहुत बार आप बहुत लोगों से मिलते बिल्कुल। हैं, ठीक है, और उनकी बहुत सारी बातें आप जानते हो, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत बार ये फ़ायदेमंद भी होती है। मैं इसको इस तरह से कह सकता हूँ कि फ़ायदेमंद हो सकती है, हालांकि ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोगों से मिला हूँ और जिनकी कुछ बातें मेरे पास रह गई, वो मैंने अपनी डायरी में लिखा है, और वो शायद वो कहीं न कहीं अगर कभी न कभी पुस्तक बन के आए, ठीक है, तो वो बात आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल। वो अच्छी भी है। अगर हम एज ए राइटर, हम एज ए लेखक, ठीक है, हम एज ए कहानीकार, अगर हम वो चीज़ लिखते हैं, बाद में हम उसको पढ़ के उसको एक कहानी का नया रूप दे सकते हैं। उसको एक गज़ल कह लें, नज्म कह लें, शेर कह लें, पोइट्री कह लें, कविता कह लें, उसका एक नया रूप दे सकते हैं। और इन्हीं चीज़ों से मुझे लगता है बनती हैं वो हमारे, मतलब जो आपने कहा कि जो हमारा तजुर्बा होता है, जो हम अपने आसपास देखते हैं, शायद उसको अगर हम लिख लें, तो मतलब जो लिखने की बात कर रहे हैं ना आप, तो पाकिस्तान से अब्बास ताबिश का शेर है, मुझे याद आता है तारीख के सकूते दहर रगों में रगों उतर तक। गया होता। अच्छा, सुकूते दहर रगों में उतर गया होता, अगर मैं शेर न कहता तो मर गया होता। क्या कहने तो हैं। यहाँ ये हो रहा है, मतलब बेसिकली मैं पोइट्स की बात करूँ तो सारे लेखक ही जो उनके दिल में है वो लिख रहे हैं, कागज़ के जिस्म पर स्याही से अपने ख्यालों को उतार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक उनका एक स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं उनके ख्याल हैं, उसी वजह से वो जिंदा है, जी रहे हैं। वरना फिर मतलब आज की नौजवान जो नस्ल है, एक कमरा है, एक रस्सी है, एक पंखा है, आप देख ही रहे हैं। तो यार लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हैं आज के टाइम पे। इसी लगा तो मैंने भी कुछ कहा कि जिंदगी
कब दोबारा मिलनी है, इसलिए खुदकुशी नहीं की है। क्या बात है। अब पलटना भी रायगा होगा, उसने आवाज भी नहीं दी है। हाय 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 हाय, क्या बात पूछिए उससे क्या नहीं देता, क्या मोहब्बत में कुछ कमी की है, है। हाय हाय। उसके जाने के बाद की है बचत, थोड़े पैसे हैं शायरी भी है। थोड़े पैसे भी है, शायरी भी है, ये पर्सनल था। हाँ अब यह मतलब पैसे थोड़े बहुत पैसे भी मिल रहे हैं। बैंक बैलेंस है। पैसे भी हैं और शायरी भी है, ये मेरे लिए भी पर्सनल। यार तो राजन भाई आप बस बता ही रहे हैं, आप कुछ सुना नहीं रहे मुझे यार, कुछ सुना भी दीजिए फिर उस हिसाब से यार आप। मैं अब जो है वो जो है कम सुनाने में बिलीव करता हूँ। नहीं आप सुनाइए, कम से कम यहाँ से तो मैं कुछ सीखूं। चलिए मैं सुना ही देता हूँ कि उससे बिछड़े तो याद आया, हाँ उससे बिछड़े तो याद आया, सिगरेट हाथ में अच्छी दोस्त। हाय हाय। उससे बिछड़े तो याद आया, सिगरेट हाथ में अच्छी दोस्त। पहले पहले सब मुश्किल था, हाँ। आखिर आखिर बन गए दोस्त। क्या बात है। क्या बात पहले पहले सब मुश्किल था, आखिर आखिर बन गए दोस्त। वो जो कह दे जान भी दे दूं, हाँ वो जो कह दे जान भी दे दूं, सिगरेट ना फिर छोड़ू दोस्त। आहा। वो जो कह दे जान भी दे दूं, सिगरेट ना फिर छोड़ू दोस्त। पहले पहले सब मुश्किल था, आखिर आखिर बन गए दोस्त। और इश्क में जान को देने वाले, हाँ। इश्क में जान को देने वाले होते हैं किस्मत वाले। हाँ। इश्क में जान को देने वाले होते हैं किस्मत वाले। हमको देखो जिंदा रहकर सिगरेट की तरह जलते दोस्त। क्या बात है, पहले पहले सब मुश्किल था, आखिर आखिर बन गए दोस्त। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे है। यार तारिक की स्टोरी सुना उसके बाद ना, कुशल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ। वो लिखता है कि कुछ ऐसे रास्तों से इश्क का सफर जाए, हाँ। तुम्हारा हिज्र बहुत दूर से गुजर जाए। हाँ। उदासियों से भरी कच्ची उम्र की ये नस्ल, जो शायरी न करे तो दुखों से मर ये तो तारिक भाई की तरह बात कर रहे हैं। हाँ भाई बात तो सही है, मैंने करी है और वो वहाँ पे है। तो अच्छा ऐसा उमूमन होता है कि इन सारी चीज़ों के बाद आदमी लिखने लग जाता है, बहुत, शायर बहुत बन ज़्यादा। जाता है। ओ, लेकिन मतलब बहुत कम लोग ट्रैक पे भी आते हैं। बहुत कम। शायर बने ना बने, लिखना वो जरूर शुरू कर देता है। और आप अच्छा है, अगर आप नहीं लिखते हैं तो फिर ये भसड़ जो है कहीं ना कहीं वो गलत तरीके से जाएगा और फिर वो आप कुछ अपने साथ कर लेंगे, क्योंकि वो जब आप किसी से कह नहीं पाएंगे, अपनी चीजें बता नहीं पाएंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं चीजें क्या होती है बाद में, आप आदमी आके भाई तंग आकर क्या करता है, फिर कुछ ऐसी चीजें कर लेता है जो कि नहीं करनी चाहिए वो चीजें। तो आपको एक सहारा मिल जाता है कि भाई हाँ चलो ठीक है, मैं कम से कम अपनी डायरी को तो बता रहा हूँ चीजें। मतलब हम या दुखी लोग हैं, हाँ। मगर खुशी भी है हाँ हमारे, क्योंकि हम लिख लेते हैं। बिल्कुल, जैसे कि गमों को ढोने पे खुश हुआ हूँ, मैं आज रोने पे खुश हुआ हूँ, क्या बात है। बहुत अजब है मेरी तबीयत, उदास होने पे खुश हुआ हूँ। हाय हाय हाय, उदास रोने पे खुश हुआ हूँ, कितनी अच्छी लाइन है। आप देख रहे हैं, कभी कभी आपने फील किया होगा कि आप बहुत रो लेते हैं और फिर खुश हो जाते हैं। बहुत रो लेते हैं ना, तो उसके बाद आपको दिली सुकून मिलता है। वही तो। हाँ, खुशी आती खुशी है। आती है कि अरे यार, जैसे बारिश के बाद ना एक फूल पर शबनम का कतरा रह जाता है, वैसे ही आपको ऐसे फील होगा कि यार मतलब कितना अच्छा फील हो रहा है कि मेरा फ्रस्ट्रेशन जो था, क्योंकि है ना क्या होता है, एक उम्र आती है जब लोग रोना चाहते हैं, आंसू नहीं आते हैं आँख में। लेकिन जो तारिक ने लिखा है कि मैं आज रोने पे खुश हुआ हूँ, बहुत अच्छा मिसरा है ये मेरे साथ होता है अमूमन। मैं बहुत कम, मतलब मेरे अंदर वो एक जो है, जो भारतीय पुरुष का एक जो इमेज क्रिएट हुआ है, ठीक है, कि रोना नहीं भाई, तो वो वाला जो एक इमेज है वो मेरे साथ बहुत जुड़ा हुआ है। एक अमूमन मुझे लगता है 1-2 बार ही मैंने रोया हूँ और बहुत दबा के फूट के रोया हूँ, ठीक है। और जिस तरह से आप लोग सोच रहे हैं उस तरीके से नहीं रोया। इसी मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 1-2 बार ही ऐसी चीजें हुई हैं, तो उस चीज के लिए मैं रोया। और मगर ये मेरे अंदर है कि मुझे रोना नहीं आता, इसलिए मैं, ये भी शायद एक रीजन है कि मैं लिखना ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ। मैं लिख लेता हूँ कुछ भी, अगर मैं महसूस करता हूँ तो लिख लेता हूँ। और ये एक इंडियन जो है, वो भारतीय पुरुषों के साथ एक वो बध गया है, वो कैरेक्टर इनबिल्ट हो गया है
कि नहीं रोना नहीं है। तो वो एक चीज़ है जो लोग रो लेते हैं वो लोग तो हैं, उनका अच्छा चल रहा है। जो लोग लिख लेते हैं उनका और अच्छा चल रहा है। जो लोग नहीं कर पाते दोनों में से, उनका फ्रस्ट्रेशन फिर वो घर में निकलता है, कहीं दोस्त के साथ निकलता है, कहीं वो मुझे लगता है वो गलत और है। रोने से मुझे याद आया कि इश्क जादू है, इश्क टोना है। इश्क जादू है, इश्क टोना है। इश्क जादू है, इश्क टोना है। इश्क बाबू है, इश्क सोना है। आय हाय। इश्क बाबू है, इश्क सोना है। मुस्कुरा के गले लगाए कोई, आहा, मुझको जी भर के आज रोना क्या है। कहने आय, हैं। आय, वाह आय। वाह वाह वाह। और राजन भाई ये आपके उसके लिए है कि गुड्डे गुड़ियों से खेलने वाली, गुड्डे गुड़ियों से खेलने वाली, उसको लगता है दिल खिलौना है। क्या बात है यार, क्या बात है। तो सही बात है, रोना भी सेहत के लिए अच्छा होता है कभी कभी। तो राजन भाई मैं कुछ शेर सुनाता हूँ आपको कि ज़माने भर को ही रहती है जस्तजू उसकी, सो एहतियात से करता हूँ गुफ्तगू उसकी। क्या अच्छा है यार, वाह वाह। कभी रुलाती है पल में, कभी हंसाती है, हाँ। कभी रुलाती है पल में, कभी हंसाती है। ये जिंदगी भी लगे नकल हूँ बहू उसकी। क्या कहने हैं, बहुत अच्छे। ये जिंदगी भी लगे नकल हूँ बहू उसकी। जो मसला था वो सारा तमाम कर दिया है। हाँ। जो मसला था वो सारा तमाम कर दिया है। उस एक शख्स को भी हमने आम कर दिया है। हाय 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 हाय। तुम्हारे नाम को मैं रेत पर लिखूं कि नहीं, हाँ। तुम्हारे नाम को मैं रेत पर लिखूं कि नहीं, इसी ख्याल में साहिल पे शाम कर दिया है। क्या अच्छा है यार, वाह 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 वाह। इसी ख्याल में साहिल पे शाम कर दिया है। और शेर है कि अब के पामाल अपनी ज़ात नहीं की मैंने, अब के पामाल अपनी ज़ात नहीं की मैंने, उसकी आंखों से कोई बात नहीं की मैंने। आए है, वाह 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 वाह, क्या अच्छा उसकी है। आंखों से कोई बात नहीं की मैंने, मैं कहानी का कोई अंत नहीं चाहता था। आए है, क्या अच्छा है। मैं कहानी का कोई अंत नहीं चाहता था, आखिरी बार मुलाकात नहीं की। क्या अच्छा है यार, वाह 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 निशान, क्या अच्छा है, वाह 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 वाह। आखिरी बार मुलाकात नहीं वाह, की वाह, है। वाह। और शेर देखें कि गांव जब पार हो गया होगा, आए आय हाय। गांव जब पार हो गया होगा, मुस्तरिब यार हो गया होगा, मुझसे मिलना तो नहीं चाहती थी, मुझसे मिलना तो नहीं चाहती थी, दिल तलबगार हो गया होगा। क्या अच्छा है यार, वाह 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 वाह। और मेरी गाड़ी निकलने वाली है, हाँ। मेरी गाड़ी निकलने वाली है, उसका सिंगार हो गया होगा। अच्छा है। उसका सिंगार हो गया होगा, उसकी आंखें लड़ी थी साहिल से, उसकी आंखें लड़ी थी साहिल से, दिल तो बीमार हो गया होगा। बहुत अच्छा आय है हाय। अब आप तारीफ भाई कंटिन्यू करेंगे आगे। यार। ये बात हो रही थी अपना, ये काट पीट वाली जो बातें हो रही थी, लोग करते हैं आप मत करिए, आय हाय। लोग करते हैं आप मत करिए, दिल दुखाने का पाप मत करिए, आय हाय हाय। मुझको फोटो में साथ रखिए प्लीज, मुझको फोटो में साथ रखिए प्लीज, पोस्ट करिए तो क्रॉप मत करिए, आय हाय हाय, क्या बात है। क्या बात। पोस्ट मत करिए तो क्रॉप मत करिए। और कुछ मुझे याद आ रहा है कि इसीलिए तो सताते हैं इस तरह उसे, इस तरह यानी बेचैनी, इसीलिए तो सताते हैं इस तरह उसे, हकीकतों के दिखाए गए हैं ख्वाब उसे, ओहो, क्या बात है। हकीकतों के दिखाए गए हैं ख्वाब उसे, मुझे ये फिक्र वो अच्छा है इतना अच्छा है, मुझे ये फिक्र वो अच्छा है इतना अच्छा है, मेरे अलावा ना कर दे कोई खराब उसे। आय हाय हाय। क्या बात है, वाह, वाह। क्या बात है, क्या बात और कुछ है कि तेरी दुनिया से जब गए हम लोग, फिर कहीं के नहीं रहे हम लोग, है। हाँ। उसने इतना कहा कि फूल हैं ये, और कांटों पे चल पड़े हम लोग, आय, आय, आय। जब तलक थे उदास जिंदा थे,
जब तलक थे उदास जिंदा थे, ज्यों हुए खुश कि मर गए हम लोग। वाह 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 वाह। और कुछ याद आ रहा है मेरे को कि देख हाथों से निकल जाते हैं अच्छे अच्छे, देख हाथों से निकल जाते हैं अच्छे अच्छे, थोड़ी शोहरत से बदल जाते हैं अच्छे अच्छे। हाय हाय। संग यानी पत्थर, संग को मोम बना देती हैं उसकी बातें, हाय हाय। संग को मोम बना देती हैं उसकी बातें, सामने उसके पिघल जाते हैं अच्छे अच्छे। हाय हाय। इसलिए रोशनी थोड़ी सी बचा रखी है, इसलिए रोशनी थोड़ी सी बचा रखी है, देखकर मुझको भी जल जाते हैं अच्छे अच्छे। और मैं ये भी जानता हूँ जरा बदतमीज है, लेकिन जो चाहते हैं मुझे भी अजीज है, हाँ। उसने भी ये कहा तो मुझे आ गई हंसी, उसने भी ये कहा तो मुझे आ गई हंसी। तारिक जमाल आप मोहब्बत की चीज है, हाय हाय हाय। तारिक जमाल आप मोहब्बत की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने उदासी पर इतनी सारी चीज़ें डिस्कस की, उदासी पर भी। तो मुझे पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे शायर हैं अरसलान अब्बास, उनकी एक नज़्म याद आ गई, मैं वो आपको सुनाता हूँ कि उदास क्यों हो हमें बताओ, हाय हाय। तुम्हें उदासी की रंजिशों से रिहा करेंगे, अगरचे हम ऐसे खाकजादों की दस्तरस में शिफा नहीं है, तुम्हारे जख्मों को भर दे ऐसी दवा नहीं है, क्या बात है। लेकिन हम ऐसे खुदा परस्तों की दस्तरस में दुआए कुन हैं, तुम्हारे हक में दुआ करेंगे, क्या बात, उदास क्यों हो हमें बताओ, तुम्हें उदासी की रंजिशों से रिहा करेंगे। क्या बात, क्या बात। इतने जो आप लोगों ने ये शेर पढ़े ना, उसके बाद मैं मैं सोच रहा हूँ कि 4 लाइन पढ़ ही दूँ। पढ़ दीजिए। ठीक है, देखिएगा कि हमने जिसको भी छोड़ा, हमने जिसको भी छोड़ा मुसलसल है छोड़ा, क्या बात। तू है जहन से जाता नहीं है। हमने जिसको भी छोड़ा मुसलसल है छोड़ा, एक तू है जहन से जाता नहीं है, किराए का घर है और टूटी है छप्पर, मेरे दर पे कोई आता नहीं है। क्या बात है, बहुत अच्छे यार, क्या बात है यार। थैंक यू सो मच।